स्टूडेंट, आज हम लोग जो है अपना 6 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। इसमें मैं क्या देखूंगा कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो मतलब ईस्ट अगर इधर गया है और बी पॉइंट तक, तो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, बी तक है यहाँ पे बात। ओके, अब कह रहा है सी मूव्स 30 किलोमीटर वेस्ट। अब यहीं से जब वो आ गई तो वो 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट की ओर गई, सेम रोड। ओके, तो यहाँ से 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर आ गई। ओके, अब उसने पूछा बोला इफ़ द टुवर्ड ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर वो ईस्ट की ओर, अगर उसको मैं बोल रहा है अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स लूँ, तो उसने पूछा हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड वेस्ट, तो मैं वेस्ट की ओर जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं निगेटिव की ओर, निगेटिव से रिप्रेजेंट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ये लेफ़्ट साइड की बात है। अगर ये ओरिजिन मानते तो राइट साइड ने पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड ने मेरा निगेटिव में मानता। अब बोला बाई विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, बाई विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अच्छा, ए से जो है उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो देखिए कितना है। तो लिखेंगे फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो गई कितनी दूर थी भाई वो गई, पहले वो ईस्ट पे गई 20 किलोमीटर और फिर गई 30 किलोमीटर माइनस का। अब दोनों का क्या होगा, ऐड होगा इतने किलोमीटर। तो अगर देखा है तो माइनस का 10 किलोमीटर जो है आपका इतनी दूरी पर है। वो ए से, फ्रॉम पॉइंट ए से -10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सिंपल सी बात है। रीता यहाँ पे खड़ी थी, आप यहाँ पे खड़ी थी और पहले उसने बोला कि जो है ईस्ट की ओर जो है 20 किलोमीटर गई, जिसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है। फिर वहीं से वो 30 किलोमीटर जो है वेस्ट की ओर गई, जिसे निगेटिव इंटीजर्स हम मानेंगे। अब पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से ए से बताइए, ए से जो इनिशियल पॉइंट था यहाँ से वो कितनी दूर आई हैं। तो मैं दोनों डिस्टेंस को पहले ऐड कर दिया मैंने, पहले इधर गई फिर इधर गई। जब ऐड किया तो देखिए ये आ गया आपका माइनस का 10 किलोमीटर। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दूसरा बोल रहा है कि इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। बोला कि जो मैजिक स्क्वायर होता है वो क्या होता है। मैजिक स्क्वायर में ईच रो, सभी रो कॉलम में सभी, अगर हम रो के नंबर्स को ऐड करें, कॉलम के नंबर को ऐड करें, डायगोनल के नंबर को ऐड करें, तो सभी का जो वैल्यू आएगी सेम आएगी। अगर नंबर में सबका सेव करूँ तो सेम आएगी वैल्यू। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। अगर मैं पहला लिखता हूँ तो सभी मैं पहले रो, कॉलम और डायगोनल सभी प्रकार के नंबर को जो मैं ऐड करूँगा। देखिए उठाता हूँ मैं, सबसे पहले ब्लैक ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब आपका पहला मैं नंबर लेता हूँ -5, -1 और -4। ये देखिए माइनस नहीं है, अच्छा ठीक है। अब इसको मैं अगर मैं ऐड करूँ कितना आएगा आपका, देखिए 5 -5 आगे 0। ओके, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। अब -5 -2 और 7 देख लेता हूँ। -5 -2 और +7 सबको ऐड करना है, तो ऐड करना है वो तो सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। -7 +7 ये भी वैल्यू आपकी आएगी 0, ये भी 0 होगी। अब 0 +3 और -3, 3 3 फिर 0, तो मतलब ये तीन हमारी जो है वैल्यू 0 मिल चुकी हैं। ये तीन हमारी वैल्यू जो है 0 मिल चुकी हैं। अब मैं वर्टिकल को जोड़ूंगा मैं सारे। अब मैं वर्टिकल को, अब ऊपर से नीचे आऊँगा। अब जब ऊपर से नीचे आऊँगा तब देखिए ऊपर से नीचे आने पे 5 -5 0, 5 -5 और 0, देखिए कितना आएगा, 5 5 0 0 ही आएगा। तो मतलब आपका ये 0 हो गया। फिर -1 -2 +3, अब इनको जोड़िए, देखिए -2 -1 -3 हो जाएगा और +3 फिर 0। ओके, ये भी आपका 0 आ गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम मैजिक स्क्वायर की ओर बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर होगा, पर जब तक मिले ना तब तक नहीं मान सकते। -4, अब अगला आपका क्या है, -4
+7 और -3, इसको देखते हैं। -3 और -4 हो जाता है -7 और +7 = 0, तो आपको ये भी 0 हो गया। अब बात रह गई है बस, इतना देख लीजिए, समझ लीजिए, दोबारा अगर ना समझाए दोबारा देख लीजिएगा, सिंपल सी बात, कोई कठिन की बात ही नहीं है इसमें। अब आते हैं आगे। अब हम जो है डायगोनली इनका सम निकालेंगे, डायगोनली इनका सम निकालेंगे, देखते हैं डायगोनली सम निकालेंगे, देखते हैं। तो डायगोनली सम निकालने के डायगोनल में क्या है, 5, ये देखिए 5 -2 -3, देखिए 5 -2 और -3 होगा -5, तो फिर 0 आ गया, ये भी सही है हमारा। तो अब हम डायगोनल लेते हैं ये वाला, ये वाला, तो इसमें क्या आ रहा है, -4 -2 और 0 जोड़ती है -6 आ रहा है। इसका मतलब एक भी दिक्कत आई, एक भी अगर दिक्कत आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि जो है ये मायावी या स्क्वायर नहीं है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है हमारा। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं सारे रो कॉलम सबको मैं जोड़ के दिख रहा हूँ, यहाँ तक कि एक डायगोनल सब कुछ सेम आ रहा है, बस एक डायगोनल जो है उसका सम 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है हमारा पहले वाला। अब हमें दूसरा वाला आप चेक करके बताएंगे, ये HW है आपका, कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। ओके, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चनों में कह रहा है कि वेरीफाई करना है हमको, क्या वेरीफाई करना है, देखते हैं क्या वेरीफाई करना है हमको। कह रहा है कि वेरीफाई करना है आपको A - B, ये -B है इधर, और इक्वल में A + B, ये आपको वेरीफाई करना है। जहाँ पर A की वैल्यू 21 है, B की वैल्यू 18 है। सिंपल सा है, बहुत क्वेश्चन आसान है। आपको क्या करना है, A की जगह क्या जो वैल्यू दी गई है, हमें क्या वैल्यू दी गई है 21, ओके। फिर B की जगह क्या दिया गया, 18, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 21 + 18 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 39 आ रहा है, ओके। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो देखते हैं, A कितना है 21, B कितना है 18, सिंपल सी बात 39। तो मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल है, तो मतलब ये वेरीफाइड हो गया आपका। क्या हो गया आपका, वेरीफाइड। ये इस बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ नया आपके लिए नहीं है। तो आपको क्या करना क्या है, इस सभी क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं। ये भी आपका HW है 8 टाइप के क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, कुछ नया नहीं है। हमें जो वैल्यू दी जाए उसकी जगह वैल्यू रखें। अगर दोनों के रिजल्टेंट सेम आए, दोनों के रिजल्ट सेम आए तो वेरीफाइड है, नहीं सेम आए तो वेरीफाइड नहीं है, सिंपल सी बात। अब हम देखते हैं आगे। ना समझ में आए तो आप दोबारा जो है पूछ सकते हैं, इसमें कोई बताने वाला कोई कठिन नहीं जो हम ना समझ पाए इसमें। अब अगला क्या है, अब अगला बोल रहा है कि आपको साइन कह रहा है कि यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन यूज़ करना है। तो वो सिंपल है, तो आप अच्छा 5 से सीखते चले आ रहे हैं, इसमें कोई, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे पहला आपका बोल रहा है कि -8 प्लस, और ये -4 बोल रहा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को ज़रा संक्षिप्त कर लेता हूँ, अगर मैंने छोटा कर लूँ, अगर वैल्यू में स्मॉलेस्ट में या थोड़ा सा इजी वे में लिखता हूँ, तो मैं -8 -4 प्लस -4 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -12 आपकी वैल्यू आ गई, ओके। और उसी दूसरी छोर अगर देखें क्या दे रहा है, -8 और -4, दूसरी ओर दे रहा है हमको कि -8 -4, सिंपल सी बात है। तो -8 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू -4 आएगी, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, पर निशान जो साइन होगा तो वो तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसकी लगेगी, तो आपकी जो है माइनस वैल्यू आ गई। अब दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, सिंपल सी बात है, माइनस की वैल्यू जो छोटी है वो बड़ी होगी। या मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाया था, तो कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि नंबर लाइन में जो नंबर राइट साइड में को मिलेगा वो नंबर हमेशा लेफ्ट साइड की अपेक्षा बड़ा होगा, ये मैंने बताया था, अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो। फिलहाल मैं दोबारा मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये -4 वैल्यू जो है नंबर लाइन पर अगर शो करेंगे तो वो -12 से राइट साइड में मिलेगा हमको। और दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि माइनस की जो वैल्यू छोटी होती है वो, और माइनस की जो वैल्यू बड़ी होती है, दोनों में छोटी वाली वैल्यू माइनस की बड़ी होती है। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ये आपकी हैं HW, क्या है आपको ये HW आपको सारे करने हैं। अब इसके बाद आपका सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बचेंगे, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। उसके बाद हम लोग जो है मैथ सेकंड जो है
स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर।